फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं एक्वेरियम नीड्स। दोस्तों, आज बात करते हैं एक्वेरियम लाइन में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सोबो WP 1000F। दोस्तों, ये एक्वेरियम लाइन में सबसे ज़्यादा फ़िल्टर बिकता है और आज मैं आपको इसी का रिव्यू करके दिखाऊंगा। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कितने बड़े एक्वेरियम के लिए सफिशेंट रहता है, इसके अलावा कौन कौन सी फ़िश में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी फ़िश में इसे इस्तेमाल ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है हमारा पावर हेड फ़िल्टर सोबो WP 1000F। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है। अगर लोड की बात करें कि इसे कितने वाट चाहिए चलने के लिए, तो इस पे जो लिखा हुआ है 220 से 240 वाट तक इसको चलाना है। अगर इससे कम या ज़्यादा वोल्टेज होते हैं तो इसके ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बिजली कितनी खर्च करेगा, तो इस पे लिखा हुआ है 15 वाट। 15 वाट का मतलब होता है दोस्तों कि एक यूनिट में 1000 वाट होते हैं। अगर 1000 वाट को हम 15 से डिवाइड करें तो 66 घंटे करीब निकल के आता है। यानी कि हम अगर इसे 66 घंटे लगातार चलाएं तब जाकर ये 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा, यानी 2.5 से 3 दिन में। तो इसका बिजली की जो खपत है बहुत कम है। आप इसे इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और सामने भी इंस्ट्रक्शन है कि ये इसमें स्पंज लगा हुआ है जो डस्ट को अपनी तरफ खींचता है और पानी को क्लीन रखता है। इसके अलावा ये हर तरह के, चाहे आपके फ्रेश वाटर हो या साल्ट वाटर हो, दोनों के लिए ही ये सूटेबल है। इसके अलावा दोस्तों लिखा हुआ है इसे फुल्ली समर्सेबल है और हर तरह के एक्वेरियम के लिए सूटेबल है। तो फ्रेंड्स, इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या आता है और किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों, ये इस तरह की कुछ पैकिंग होती है अंदर। साथ में हमें एक पेपर मिलता है जिसमें इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें एक पाइप निकलता है अंदर से। इस पाइप को आपको इस फ़िल्टर के साथ जोड़ना है। यहाँ पे एक सेफ्टी कैप लगा हुआ है रबर, इसे आप निकाल दीजिए और इस पाइप को इस तरह से यहाँ लगा देना। इस पाइप को लगाने के बाद दोस्तों, ये जब आप एक्वेरियम में लगाएंगे अपने, तो इस पाइप को आपको बाहर की तरफ रखना है। इस पाइप का काम है कि बाहर से एयर खींचना। जब ये प्रेशर के साथ पानी फेंकता है तो एयर को भी खींचता है, तो वो बबल्स के रूप में एक्वेरियम में चली जाती है, जिससे मछली को सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसे खोलने का जो तरीका है वो ये है कि आप इस तरह से इसे खोलेंगे। खोलने के बाद ये हिस्सा अलग हो जाता है जिसके अंदर स्पंज लगा हुआ है, जिसका काम है गंदगी को अपने अंदर खींचना और साफ़ पानी को बाहर फेंकना। इसे खोलने का जो तरीका है इसमें दोस्तों, ये लॉक है। आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस लॉक को थोड़ा सा दबाएंगे तो ये खुल जाता है। तो दोस्तों, इसे खोलने का तरीका ये है कि आप इसे एक इस तरह के स्क्रू ड्राइवर लीजिए। इस लॉक को अगर आप हल्का सा दबाएंगे तो ये बाहर की तरफ खुल जाता है। इसे खोलने के बाद ये इसका स्पंज है। स्पंज को बाहर निकालिए। जब इसमें डस्ट ज़्यादा जमा हो जाए, ज़्यादा 1 हफ्ते में या 10 दिन में आपको इसे साफ़ करना है रेगुलरली, तो आप इस तरह से पानी के नीचे से दबा के साफ़ करके और वापस इसे ऐसे ही लगा दीजिए और इस कैप को बंद कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, साथ में ही आपको इसको भी साफ़ करना है। इसे आप जब इस तरह से घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। इसका रोटर है, जो ये मोटर है जो घूमती है, इससे पानी को बाहर फेंकता है। तो इसमें भी गंदगी जम जाती है यहाँ और इसके अंदर, तो इसको भी आपको साफ़ करके फिर से लगाना है। तो दोस्तों, इसे साफ़ करने का तरीका है। अब इसके साथ आपको सावधानी क्या बरतनी है दोस्तों, ये समरसेबल पंप है, ये इसकी मोटर है और इस मोटर के अंदर ही इसका रोटर घूमता है, ये देखिए। तो अगर आप इसे पूरा डुबा के चलाना है पानी में, अगर आप डुबा के नहीं चलाएंगे तो यहाँ से प्लास्टिक फूल जाएगी और इस रोटर को जाम कर देगी, जिससे ये ख़राब हो जाता है। तो आपको सावधानी यही बरतनी है कि इसको पानी में डुबाकर ही चलाना है। ये पूरा हिस्सा पानी में डूबकर ही चलेगा। दूसरा एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो बबल्स, इसमें एक बबल्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है कि कुछ दिन चलने के बाद, जैसे 6 महीने या 8 महीने चलने के बाद, ये बबल्स देना कम कर देता है और या तो बंद ही कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको ये नोजल निकाल के साफ़ करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं।
और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूँगा उस वीडियो का, तो आपकी ये बबल्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। बाकी दोस्तों आपको इसके एक वायर का भी ध्यान रखना होता है कि 6 महीने 8 महीने या साल भर चलने के बाद ये वायर यहाँ से चटकना शुरू हो जाता है। अगर आपका वायर भी यहाँ से चटकना स्टार्ट हो जाए तो आप इस कैप को निकाल के बाहर और यहाँ पे एम सील से इसको कवर कर दीजिए। और एम सील से कवर करने के बाद दोस्तों ये वायर ठीक हो जाता है और इसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस की कि हम इसे क्या रेट सेल करते हैं और क्या रेट ये मिलता है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन इसे सर्च करेंगे तो इसका जो प्राइस है 450, 400 या 350 रहता है। हमारे यहाँ पे जो इसका प्राइस है दोस्तों, जो मैं अपनी शॉप पर सेल करता हूँ 300 रुपीज़ में इसको सेल करता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं कितने बड़े टैंक के लिए सफिशिएंट रहता है। दोस्तों इसे आप 1.5 से 2 फीट के टैंक में लगा सकते हैं। 1 फीट के टैंक अगर छोटा टैंक है उसमें ना लगाएं क्योंकि इसकी पानी की फोर्स ज़्यादा होती है। तो 1.5 से 2 फीट तक के टैंक के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर मैं लीटर में बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि लीटर समझ में नहीं आता। तो नॉर्मली जो होता है 1.5 से 2 फीट के टैंक में आप इसे लगा सकते हैं, वहाँ पे ये ठीक से वर्क करता है। इससे बड़े टैंक में अगर आपको लगाना है तो फिर इसका जो दूसरा मॉडल आता है 1001 नंबर, वो लगाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये फ़िल्टर हम किस किस फ़िश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल टाइप की जितनी भी वैरायटी आती है फ़िश की, उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट में जितनी भी गोल्ड है, ब्लू गोल्ड है, कोई कार्प है, टाइगर शार्क है, उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड वैरायटी में ऑस्कर है, पैरट है, चिकलेट है, अरवाना है, उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिन फ़िश में इसको इस्तेमाल नहीं करना है वो है आपके टेट्रा वैरायटी में ये पावर हेड फ़िल्टर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो स्ट्रेस में चली जाती है। इसके अलावा फ्लावर हॉर्न फ़िश में भी इस फ़िल्टर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप फ्लावर हॉर्न पालते हैं तो ये वाला फ़िल्टर ना लगाएं, वहाँ पे केवल स्पंज फ़िल्टर लगाएं। क्योंकि दोस्तों ये पावर हेड फ़िल्टर है, इसे लगाने से फ्लावर हॉर्न फ़िश जो है थोड़ी स्ट्रेस में चली जाती है, उस पर वाइट स्पॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फ्लावर हॉर्न फ़िश में ना लगाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ जाता है और वीडियो बनाने का मन करता है। इसके अलावा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।